हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का कम्युनिटी फूड ट्रेडर्स एकेडमी के चैनल पे और आपके भाई के चैनल पे भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करते समय मैं बोल के गया था कि एक लेवल मैंने आपको दिया था, एक पॉइंट मैंने आपको दिया था। मैंने कहा था कि मैं कॉल की तरफ बिल्कुल भी मेरा ट्रेड नहीं होगा। मैं आपको एक लेवल देके गया था कि सबसे अच्छा ट्रेड जो होगा वो ट्रेड सेटअप मेरा एग्जैक्ट 17,080 के आसपास होगा। वहां से मैं पुट ऑप्शन के लिए प्रेफरेंस करूंगा और बहुत अच्छे मुझे टारगेट मिलेंगे। आज हमने पूरे मार्केट में वही देखा कि भी एग्जैक्ट 17,080 के आसपास से हमको एक बहुत अच्छी शार्प सेलिंग देखने को आई है। और आई होप जिस जिसने चैनल पे फॉलो किया होगा और जो उस लेवल को अगर फॉलो किया हो तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा पैसा बना रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अभी तक जितने लेवल मैंने शेयर किए सारे लेवल ऑलमोस्ट आपके लोगों के लिए हिटेड है। एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है हमारा इस वीक में। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि अब हमें किस तरीके से काम करना है नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि मंडे के लिए हम लोग को किस तरीके से काम करना है वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मंडी की चार्ट पे भी आप देख रहे हो, मैंने आपको एक चीज नोटिस करवाई थी कि चार्ट एग्जैक्टली ऐसे इस तरीके से ऐसे चल रहा है। और मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर इफ इन केस 950 यानी कि 16950 के अगर ब्रेक कर देता है तो बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी। पर उस पॉइंट को ना वो तोड़ पाया, उसने उसी को सपोर्ट लेके वहां से ऊपर की तरफ अपने आप की क्लोजिंग कर दी है। इट्स अ गुड क्लोजिंग। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि ट्रेंड अब थोड़ा सा चेंज हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग के लिए किस तरीके का सेटअप हमको रखना है। ठीक है, तो अब हम सीधे 5 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट की चार्ट पे चल के थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट की चार्ट में एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, उसका थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है कि वो ब्रेकआउट हमको देखने को आ गया। एक ट्रेंड लाइन में ऊपर से कल भी आपको बता के गया था कि ट्रेंड लाइन कल भी एक बहुत अच्छी फॉलो हो रही है। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कल भी कहा था और एग्जैक्ट यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत अच्छी काम करके गई। हमने अगर उस पर ध्यान दिया होगा तो बहुत अच्छा आपको टारगेट्स मिले होंगे। मैंने ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बता दी थी आप लोगों को कि ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत अच्छी रुकावट बनेगी और एग्जैक्ट यही ट्रेंड लाइन हमको देखने को मिली है। ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन से हमारा काम होते हुए दिखा और यहीं से आते हुए हमको बहुत अच्छी शार्प रिकवरी देखने को, शार्प सेलिंग देखने को मिली है। अब कल के दिन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि अब ये जो एक पॉइंट हमको सेलिंग जो आज की क्लोजिंग मिली है, ये क्लोजिंग मेरे लिए बहुत अच्छी नहीं है। निफ्टी के अंदर तो फिर भी ठीक बोलता हूँ, पर बैंक निफ्टी के अंदर ठीक नहीं है। मेरा अभी भी मुझे ये लगता है कि मेरा जो इम्पोर्टेंट और क्रूशल लेवल बनेगा, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो बनेगा वो 16,920 का लेवल जो है, वो लेवल अब मेरे लिए ब्रेक इन मेक इन लेवल होगा। ठीक है, अगर कल मुझे कहीं 985 से नीचे मार्केट अगर आता हुआ दिखता है, मेरे लिए ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मैं नीचे अभी भी सेलिंग की एक्सपेक्टेशन कर सकता हूं कि मैं उसके नीचे एटलीस्ट, अगर मुझे ये पॉइंट ब्रेक एंड दिखता है एक बार रीटेस्टिंग करने के बाद अगर नीचे की तरफ दिखे, तो मुझे आने वाले दिन में हो सकता है कि 16,839 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, बट यही सेटअप जो आपको निफ्टी में बहुत इजी लग रहा है, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत हैवी सेटअप हो जाएगा। क्योंकि जब 100 पॉइंट की रैली अगर आप बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है अपने को, तो वहीं बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट की रैली आती है। राइट, तो निफ्टी में हमारे लिए कल की सिंपल सी सिचुएशन है, अगर फ्लैटिश ओपनिंग होता है, मैं कल भी अवॉइड करने का बोलूंगा फ्लैटिश ओपनिंग में। फ्लैटिश ओपनिंग में हमको कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज, एक सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, वो मैं बना के बता रहा हूँ। ये लेवल है, यह लेवल हमारे लिए है 17,090, यानी कि 17,019। 17,019 या 20 ले लीजिए। इस लेवल के आसपास अगर मुझे कल कहीं फ्लैटिश ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा मार्केट मुझे ऊपर की तरफ अगर आते हुए दिखता है, मैं 17,000 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन लेना पसंद करूंगा। यहाँ से पोजीशन से अगर मैं लेता हूँ तो मुझे नीचे की तरफ बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, जो मेरा हो सकता है कि 16,950 का मुझे एक टारगेट कल देखने को मिल जाए। और दूसरा लेवल हमारे लिए जो होगा वो 16,950 के आसपास, अगर मार्केट थोड़ा सा अपने आप को ऐसा कंसोलिडेशन करके 60-70 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम लोग एक लेवल एक्सपेक्टेड कर सकते हैं 16,985 के आसपास तक। राइट, जो कि आज की हमारी क्लोजिंग होगी। और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ भी हमें काफी अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। हो सकता है 17,045 और 50 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कल आज हम लोग सिनेरियो पे इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि आज हमारे पास सिनेरियो नहीं है।
आज हमारे पास डायरेक्टली लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं कि सीधे सीधे ये लेवल्स है। अगर सीधी सीधी इस ट्रेंड लाइन के अंदर हम लोग को अगर मार्केट कल ओपन होते हुए दिखता है, यानी कि 17,020 के ऊपर निफ्टी अगर ओपन होते हुए दिखती है, तो मेरा सिंपल सा एक टारगेट होगा। वो टारगेट होगा मेरा ये, जो कि ट्रेंड लाइन है मेरी, यानी कि 17,120 या 121 के आसपास मेरा पहला जो पॉइंट होगा, वो वहां से मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं अब भी कह रहा हूं कि कोई भी कॉल पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा सा विचार कर लो। कॉल की पोजीशन अभी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वनडी की चार्ट पे भी मार्केट काफी नेगेटिव दिख रहा है, और निफ्टी की जो आज शार्प रैली आई है, वो शार्प रैली कोई अच्छी बात नहीं है निफ्टी के लिए। अब निफ्टी को और कमजोर होना चाहिए, तो वो चीज ध्यान में रख के हम लोग डायरेक्टली ये लेवल्स ग्रैब करेंगे। ठीक है, मैं सीधे अब लेवल्स आपको दे देता हूँ। मेरा पहला लेवल होगा, अगर मार्केट गेप अप खुलता है तो 17,121 के आसपास अगर मुझे कहीं मार्केट दिखता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का वेट करूंगा। अगर यहाँ से मुझे कोई शूटिंग स्टार कैंडल दिखती है, बुलिश बेरिश इंगल्फिंग दिखती है, तो मैं नीचे के बहुत अच्छे टारगेट एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ, यानी कि 17,050 या 17,040 तक के टारगेट हो सकते हैं। एक छोटा सा एसएल 32 पॉइंट का एक एसएल आप यहाँ मेंटेन कर सकते हो। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है, 32 पॉइंट का एसएल आप मेंटेन कर सकते हो, वो भी स्पोर्ट चार्ट में, नॉट इन ऑप्शन प्रीमियम लेवल। ठीक है, तो आपको ये लेवल दिख जाएंगे। और अगर इफ इन केस 17,040 को ब्रेक करता है, तो हमारे लिए नीचे काफी अच्छे पॉइंट्स खुलेंगे, जो आज की हो सकता है क्लोजिंग तक हमको देखने को मिल जाए। तो ये एक सेटअप लेवल है। फ्लैटिश अगर ओपनिंग होती है, तो हमारे लिए 17,050 का आप एक लेवल पकड़ सकते हैं। 17,050 या 17,030 के बिटवीन अगर कोई लेवल मिलता है, तो वहां से आपको एक पुट पोजीशन बनानी है। पुट पोजीशन बनाते हुए नीचे की तरफ हम लोग बहुत अच्छे टारगेट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, जो 16,950 तक के हो सकते हैं। अगर मार्केट ऑलरेडी कहीं 16,950 के आसपास अगर मार्केट खुलता है, तो हम लोग वेट करेंगे 16,020 के लेवल को ब्रेक होने का। ब्रेक होने के बाद अगर थोड़ा सा समय यहाँ बिताता है, तो मैं नीचे की तरफ एक पुट पोजीशन बनाऊंगा, यानी कि पुट लेना पसंद करूंगा, जो मेरे लिए 16,839 तक के लेवल निकल के आते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे एसएल है। सेम एसएल आपको यहाँ तीनों पे भी रखना है, क्योंकि कल के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। 32 पॉइंट के आपको लेवल्स मिलेंगे, और 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो टारगेट आपका एक्चुअली 1:3 या 1:4 के टारगेट्स आपको तो देखने को मिल सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे किस तरीके से ट्रेड सेटअप करना है। बैंक निफ्टी में भी मैं कल बोल के गया था कि ये जो लेवल है 39,700, यह लेवल बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ से आपको एक सेलिंग पार्ट बनानी चाहिए। अगर जिसने कल के लेवल्स पे ध्यान दिया होगा, उसने आज अच्छा, डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। यह लेवल में ऑलरेडी टारगेट भी देके गया था आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। अब कल के लिए बात कर लेते, कल के लिए हमारा क्या लेवल है। देखिए, कभी भी मैं 39,700 के ऊपर मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इफ इन केस अगर मार्केट कहीं गेप अप खुल के मुझे अगर ये लेवल तोड़ता हुआ दिखता है, यानी कि 39,700 का लेवल टूटता हुआ दिखता है, तब भी मैं कॉल की पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करूंगा। क्योंकि बैंक निफ्टी क्या करता है ना, अभी के सेटअप पे, वनडी की चार्ट पे भी हम लोग ये नोटिस कर चुके हैं कि वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा ब्रेकआउट अपने आप को शो करता है, पर वो डेफिनेटली वापस फॉल्स ब्रेकआउट देके डायरेक्टली नीचे की तरफ घुस जाता है, और फिर नीचे की तरफ बहुत लंबे टारगेट मिलते हैं। यही सेटअप मैं आप लोगों को पिछले 3 या 4 दिनों से दिखा रहा हूँ। मैंने वनडी की चार्ट पे भी आपको बहुत बार दिखाया कि यही चीज बार बार बैंक निफ्टी रिपीट कर रहा है। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मार्केट कहीं इसके ऊपर निकल जाए, तो भी मैं कॉल अवॉइड करूंगा। मुझे लेवल चाहिए कि 39,700 से 720 के बिटवीन अगर मुझे मार्केट कहीं सेटल होता हुआ दिखता है, मार्केट के सेटल होने के बाद अगर मुझे नीचे की तरफ एक अच्छा मिलता है क्लोजिंग, या फिर यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, यानी कि बेरिश इंगल्फिंग, शूटिंग स्टार, या फिर मुझे हैंगिंग मैन मिलता है, तो मैं डेफिनेटली एक शानदार शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा, जो मेरे लिए 39,300 तक के टारगेट मेरा पहला होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर दे और यहाँ पे थोड़ा सा समय थोड़ा सा हल्का सा बिता दे, तो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, पर 39,143 39,143 के आसपास तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, या 114 का भी आप लेवल एक्सपेक्टेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको पोजीशन बनानी, यहाँ पे भी बना सकते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऊपर की तरफ ही पोजीशन बनाऊं। यही मेरे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर फ्लैटिश ओपनिंग हो जाती है, मैं थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करूंगा, क्योंकि मेरे लेवल पे मुझे जब तक 39,700 के आसपास या तो मार्केट मिले, या मेरे लिए 39,300 का मार्केट ब्रेक करे, तो मेरे लिए नीचे की कंडीशन बनती है कि मैं नीचे अपने टारगेट एक्सेप्टेड कर सकता हूँ, और बड़े टारगेट के लिए मार्केट में सेलिंग कर सकता हूँ। अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चले भी जाता है, तो भी मेरे लिए अभी भी 40,000 का लेवल है। जब तक 40,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा।
ये मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूं कि मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, कॉल की पोजीशन हमारी जो बनेगी वो हमारी 40,000 के ऊपर ही होगी, उससे पहले मार्केट मेरे लिए नेगेटिव ही है। ठीक है, तो ध्यान रहे। दूसरी चीज, अगर मार्केट कहीं ऑलरेडी गेप डाउन ओपनिंग खुल जाए, गेप डाउन में बहुत सिंपल सा काम करना है। मार्केट का एक सिंपल सा सिनेरियो बन रहा है, वो सिनेरियो पे थोड़ा सा फोकस करें। अब मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग पहली 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल का वेट करते हैं, बट अगर गेप डाउन ओपनिंग हो रही है तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा 5 और 15 मिनट की कैंडल को। वाई? बिकॉज होता क्या है ना कि मार्केट एक ऐसे बॉक्स पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है जो एक रेंज के अंदर हो गया। हो सकता है वो गेप डाउन ओपनिंग करने के बाद हमारे को थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखे, फिर वापस वो कैंडल रिकवरी करने के लिए ऊपर की तरफ निकल जाए। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है पर 12:30 के बाद, कितना, 12:30 के बाद, ये समय ध्यान रखिएगा, 12:30 के बाद अगर ये क्लोजिंग मिलती है यहां कहीं पे, तो हम नीचे पुट की पोजीशन बनाएंगे। अगर उससे पहले नीचे की तरफ ये निकल जाए तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। ध्यान रहे। ठीक है, गेप डाउन हमारा सिंपल सा एरिया है। ओके, यहाँ पे अगर जो आपका एसएल होगा वो हमारा आज की क्लोजिंग का एसएल होगा, थोड़ा सा एसएल बड़ा होगा, बट क्लोजिंग में हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 39,430 का एसएल काफी बड़ा है, राइट। तो इसके नीचे की जब क्लोजिंग हो जाती है तो आप सिर्फ ये बीच की 2 कैंडल का एक एसएल ले लीजिए, यानी कि 39,360 का एक एसएल लीजिए, यानी कि 60 पॉइंट का आपका एसएल होगा। एसएल के नीचे आपको जो टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे वो 39,000 तक के लेवल आपके लिए एक्सपेक्टेड रहेंगे। 39,000 तक आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, कल मार्केट इस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, तीनों सिनेरियोस बहुत अच्छे हैं। कॉल की तरफ अभी हमको देखना नहीं है, 40,000 के ऊपर की तरफ जब तक बैंक निफ्टी ना निकल जाए कॉल की तरफ देखना ही नहीं है। दूसरा, 39,700 के आसपास अगर मार्केट थोड़ा बहुत अपना समय बिताता है तो नीचे की तरफ हमको एक अच्छे सेलिंग के टारगेट मिलेंगे। पहला टारगेट आपका 39,300 का होगा, दूसरा टारगेट होगा आपका 39,000 का। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं पे थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ वापस निकल जाए, तो ध्यान रहे 12:30 बजे तक का वेट करना है। 12:30 बजे के बाद अगर ये लेवल टूटता है जो कि हमारा 39,300 है, वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपको 39,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ध्यान रहे, लेवल्स आपको जो दिए जा रहा हूं उस पर टाइम भी बता रहा हूं कि टाइम के बाद ही लेना, यानी कि 12:30 बजे के बाद ही आपको लेना है, 12:30 के बाद ही लेना है। उससे पहले अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, एक आध दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा लगा है जेब का, उस पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत से लोगों को मार्केट में अभी लॉस हो रहा है। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए थोड़ा सा एक हेल्पफुल वीडियो हो जाए, मे बी उनके लिए बहुत अच्छा लेवल्स उनको मिल जाए, उनकी एनालिसिस में थोड़ा और उनको हेल्प मिल जाए, तो हो सकता है वो भी अच्छा पैसा बनाए, आप भी अच्छा पैसा बनाए। पॉसिबिलिटीज है कि अगर मेरी वजह से किसी को या हम लोगों की टीम की वजह से किसी को अगर थोड़ा सा बेटर लाइफ मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज के लिए। पैसा लग नहीं रहा है सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, खुल के शेयर करो, थोड़ा सा बड़ा दिल रखो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।